हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। अगर आप सब 12वीं कक्षा में हैं और 12वीं कक्षा का हिंदी अभी तक नहीं पढ़े हैं और आपको टेंशन लगा हुआ कि मैं हिंदी में कैसे पास करूंगा, इस बार जो एग्जाम होगा मैं कैसे पास होऊंगा, हमें कोई टीचर पढ़ा नहीं रही सही से, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आज से मैं आप सबको पढ़ाऊंगा हिंदी एकदम अच्छा से और ट्रिक से, एकदम ट्रिक से मैं आपको पूरा याद दिलाऊंगा ताकि आप भूलेंगे नहीं कभी और एग्जाम में एक अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं हिंदी में। तो वही मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो साइंस और आर्ट वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप बस आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा और तब जाकर एकदम अच्छा से याद होगा। देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम है बातचीत, ये अध्याय 1 है। आज से आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको पूरा जितना चैप्टर इसमें होगा हिंदी का मैं आपको पूरा बताऊंगा और क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, तो वीडियो में सिर्फ पूरा बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर का नाम है बातचीत। और आप कहेंगे ये क्यों बता रहे हैं, तो ये ध्यान देखिए, ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं ये सब। तो इसलिए पहले लेखक के बारे में जानते हैं, उसका परिचय क्या है और लेखक चैप्टर का नाम क्या है और इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ है। लेकिन ये ट्रिक से कैसे, वो ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। देखिए अध्याय 1 है ये, जिसका नाम है बातचीत। आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव में आता है कि बातचीत क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा यह एक बातचीत निबंध है। निबंध कहने मतलब एक कहानी, जैसे मान लीजिए कुछ पर, ऐसे मान लीजिए हम कहेंगे गाय पर एक निबंध लिखे, तो गाय के बारे में एक चर्चा करना, उसी को क्या कहते हैं, निबंध। निबंध है ना, तो वही क्या है, बातचीत एक निबंध है जो कौन लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट लिखे। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे कि बातचीत जो निबंध है, ये चैप्टर फर्स्ट है बातचीत निबंध जो है, इनका लेखक का नाम क्या है, कैसे ट्रिक से जानेंगे हम। देखिए यहाँ पर जन्म, मृत्यु और लेखक का नाम और चैप्टर का नाम सब हम एक टॉपिक, एक ट्रिक में ही जान जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर ये बातचीत है। मान लीजिए गांव में बातचीत होता है, बातचीत दो व्यक्ति के सामने होता है, दो व्यक्ति के बीच में बातचीत होता है। तो बातचीत जब हम करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए बातचीत करने के लिए, देखिए मान लीजिए कोई 23 साल और 44 साल का एक आदमी है, लड़का है, मान लीजिए आदमी है 23 साल, देखिए यहाँ पर 23 साल और 44 साल का एक दो व्यक्ति है, एक है 23 साल, दूसरा में 44 साल। ये दोनों व्यक्ति आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो आपस में जब ये बात कर रहे हैं तो ये बात से क्या हो गया, बातचीत। बात से क्या हो गया, बातचीत। लेकिन नहीं देखिएगा, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं उसी समय कोई छोटा लड़का, बालक, कोई छोटा बालक आ गया और उसके सामने कुछ बोल दिया, तो कोई व्यक्ति क्या बोलेंगे, रे बालक भागो यहाँ से, तो बहुत पीटेंगे तुमको। क्या कहेंगे, ए बालक भागो यहाँ से, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। देखिए यहाँ पर बहुत पीटूंगा, नहीं तो यहाँ से भागो। तो वही नहीं हुआ। देखिए बातचीत जब आपस में कर रहे हैं तो बातचीत यानी कि बातचीत का लेखक क्या हुआ, वो बालक। बातचीत का लेखक क्या हुआ, बालक। यानी कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और एक बालक आ गया उनको तंग करने के लिए, तो ये व्यक्ति क्या कहें, ए बालक यहाँ से भागो। क्या कहेंगे, ए बालक यहाँ से भागो। तो बातचीत आपस में कर रहे हैं, बातचीत का लेखक बालक यानी कि बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन हो गया, बालक यानी कि बातचीत का लेखक, सॉरी बातचीत का बालक हुआ, लेखक यानी कि बालकृष्ण भट्ट। बातचीत कर रहे हैं बालक और जो लड़का गया, बालक जो आया उसको भगाए, तो बालक। तो बातचीत का लेखक कौन हो गए, बालकृष्ण भट्ट। बालक बालकृष्ण भट्ट। अब कहेंगे कि ये तो ट्रिक हुआ, हम बताएं ट्रिक है ना, ट्रिक है। देखिए बातचीत, दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते एक बालक आ गया, तो एक कोई व्यक्ति करे, बालक यहाँ से भागो। तो बातचीत का लेखक कौन है, वो बालक यानी कि बालकृष्ण भट्ट। कौन हुए, बालकृष्ण भट्ट। अब कहेंगे इनका जन्म, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब कहेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कैसे हो, कब हुआ, जन्म कब हुआ। तो आपको बता रहे हैं अभी कि कोई दो व्यक्ति है, एक है 23 साल का, दूसरा में 44 साल का। तो ध्यान रखिएगा, 23 साल का लड़का, 44 साल के आदमी, दोनों बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का लेखक कौन हो गए, जो लड़का आया सो बालकृष्ण भट्ट, और 23 साल और 44 साल, तो क्या हो गए, 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844। कैसे, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक 23 साल का, दूसरा में 44 साल का, सॉरी 1844। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं ना, एक 23 साल का, दूसरा में 44 साल का। एक बालक आया
बालक आया, उसने उनको तंग किया, तो वही में से एक बालक आदमी व्यक्ति बोले क्या, अरे बालक यहाँ से भागो, तो बालक भाग गए, बालक भाग गए। तो बातचीत करते करते बालक आया, तब बातचीत का लेखक कौन हुए, बालकृष्ण भट्ट। और इनका जन्म कब हुआ, 23 जून 1844। 23 साल का लड़का और 44 साल का आदमी, 23 जून 1844। देखिए हुआ ना, बातचीत करते ही करते बालक आ गए, तो बालक लेखक हो गए, और 23 साल 44 साल इनका जन्म हुआ है। क्या हुआ, 23 जून 1844। अब देखिए मृत्यु में आते हैं, मृत्यु कैसे हुआ, मृत्यु कब हुआ। देखिए सेम इसी तरह, देखिए 20 साल का लड़का और 14 साल का लड़का आपस में बात कर रहे हैं, 20 साल का लड़का और 14 साल का लड़का आपस में बात कर रहे हैं। तो बात करते करते फिर एक बालक आ गया, और गुस्सा में ये व्यक्ति बोले, लड़का यहाँ से भागो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा, लड़का यहाँ से भागो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। क्या बोले, जब दोनों 20 साल के लड़का और 14 साल का लड़का आपस में बात कर रहे हैं, तो कोई बच्चा आया, बोले उसी में से एक गुस्सा होकर बोले कि अरे बालक यहाँ से भागो नहीं मैं तुम्हें मारूंगा। तो मतलब क्या कि बालकृष्ण, जो बालक गए उनको मारूंगा, जो बालक गए उनको मारूंगा, यानी कि बालक यहाँ लेके बालकृष्ण भट्ट। अब बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ, तो 20 जुलाई 1914। समझ में आया समझ में कि जन्म क्या हुआ, यानी कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, बात करते करते एक बालक आ गया, तो वही हो गया बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट। जो एक निबंध है वो क्या है, निबंध। जब आपस में बातचीत करेंगे, किसी के बारे चर्चा करेंगे, तो एक निबंध हुआ। तो निबंध है जिनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ, और मृत्यु यानी कि मारेंगे, तो मारेंगे मतलब मृत्यु हुआ 20 जुलाई 1914। तो ये तो हो गया उनका ट्रिक हो गया। अब प्लस में ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या कि बातचीत के लेखक के माता पिता का नाम क्या है, तो बातचीत के लेखक यानी कि बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम यहाँ पर दिया गया। देखिए उनका माता पिता का नाम है पार्वती देवी, और पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद, यानी कि मम्मी के नाम है पार्वती देवी। मम्मी का नाम क्या है, पार्वती देवी, यानी कि प फ ब, तो वही पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम, मम्मी का नाम पार्वती देवी, और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद। अब ये हो गया इनके माता पिता। अब कहेंगे ये रहते कहाँ थे, इनका निवास स्थान कहाँ था, तो ये रहते थे इलाहाबाद में, जो कहाँ पर रहा, यूपी में, यानी कि बालकृष्ण भट्ट कहाँ रहते थे, इलाहाबाद में, यूपी में। तो वही हुआ। अब फिर देखिए यहाँ पर ये जो है ना, लिखा करते थे हिंदी प्रदीप। क्या लिखा करते थे, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप कहने मतलब क्या होता है, तो मासिक पत्रिका। जैसे हम सबके गांव में एक होता है न्यूज़पेपर, जो रोज दिन आते हैं, हम सबके मिलते हैं न्यूज़पेपर। जाओ उधर बैठो। रोज दिन हम सबके गांव में न्यूज़पेपर आते हैं, तो न्यूज़पेपर जो रोज दिन आ गया, तो न्यूज़पेपर का नाम हो गया वो डेली जो होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लिखते थे बालकृष्ण भट्ट, वो हिंदी प्रदीप, मतलब क्या है, एक महीने में, वो महीने मतलब वही मासिक पत्रिका, वो महीना में। तो ये हुआ। अब इनका रचनाएं क्या है, देखिए रचनाएं पूछता है, हर हाल में पूछता है, खास करके बातचीत की रचनाएं तो पूछता है बालकृष्ण भट्ट के। तो ध्यान रखिए इनकी रचनाएं जो थी, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। मतलब बातचीत जो होता है, एक व्यक्ति जब बातचीत करेंगे तो सारा व्यक्ति होंगे ना आगे, सामने से होता है ना व्यक्ति, तो वही 100 अजान एक सुजान। रहस्य कथा, इनका जो भी बात होगा, मान लीजिए बातचीत करेंगे तो किसी के रहस्य के बारे में बात करेंगे ना, तो वही हुआ बातचीत का मतलब उनका रचनाएं हुआ रहस्य कथा। दूसरा में हुआ, फिर तीसरा में है रसताल यात्रा। ये सब रचनाएं उनका। पद्मावती, जैसा काम वैसा परिणाम, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन ये तो ट्रिक है, ये सही समझ गए। और प्लस में यहाँ पर क्या हुआ, इनका निबंध। ये जो निबंध है ना, 1000 के लगभग निबंध लिख चुके हैं, दे चुके हैं 1000 लगभग, जिसमें से रचनाएं सब ये सब है 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा, रसातल यात्रा, पद्मावती, जैसा काम वैसा परिणाम। ये लगभग 1000 निबंध लिख चुके हैं। तो ये था इनका लेखक का परिचय। ये सब जो हम जाने हैं लेखक का परिचय, एक ट्रिक, यानी कि क्या कहें, ट्रिक के दादा। ये ट्रिक से ही हम इनको आपको बताएं कि कैसे है। दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनमें एक बच्चा आ गया, तो रे भागो यहाँ पर से, तो वही हुआ बालक गया। तो बालक बातचीत का लेखक कौन हो गए,
बातचीत का लेखक बन गए बालकृष्ण भट्ट। अब जो एक 23 साल का लड़का और 1844 बात कर रहे हैं, तो 23 जून 1844 और एक भगा दिए तो 20 जुलाई 1914 और ये सब उनका स्थान है। तो ये था एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव। तो आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब जो हम बात करेंगे बातचीत के बारे में या एक निबंध इनके कहानी में, तो आपको मैं बताऊं कि इस दुनिया में बिना वाक शक्ति, बातचीत के बिना कोई व्यक्ति कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बातचीत से ही सब कुछ होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इनके बातचीत के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एकदम ट्रिक्स है, जैसे ट्रिक्स अभी बताया हूँ वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन हाँ, इससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को, चैनल को नहीं, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, क्योंकि आप ही को पता होगा, क्योंकि आपका दोस्त नहीं पढ़ा है तो आप उनके पास भेजिए। गद्दारी मत कीजिएगा। और हाँ,